नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस सोल से। आज हम एक गाइडेड हिप्नोसिस सेशन करेंगे, फ़ियर ऑफ डेथ, मौत के डर से बाहर निकलने के लिए। तो रिलैक्स हो जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें। आप ये बैठ के भी कर सकते हो या लेट के कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। अपनी सांसों पे ध्यान ले आएं, अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। एक डीप ब्रेथ लें और छोड़ें, रिलैक्स। एक और डीप ब्रेथ लें और छोड़ें, पूरी तरह से सारा स्ट्रेस को एक्सेल कर दें, निकाल दें। एक और डीप ब्रेथ लें एंड रिलैक्स, एक्सेल ऑल द स्ट्रेस और रिलैक्स करें। अब विजुलाइज करें कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन लाइट ऊपर से आपके सर के ऊपर आ रही है और धीरे धीरे आपकी पूरे बॉडी में फैलती जा रही है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन लाइट है, हीलिंग लाइट है। आप इसका कलर चूज कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल लाइट है जो आपके हर सेल, हर फाइबर, हर टिश्यू, हर बॉडी के हर ऑर्गन को हील करने का पावर रखती है। आपकी सारी इलनेस, आपकी सारी डिजीजेस, सब कुछ हील करने का पावर रखती है। इमेजिन करें ये लाइट धीरे धीरे आपके सिर के ऊपर से नीचे जा रही है। आपका फेस, आंखें, नाक, जॉज, सिर के पीछे का हिस्सा, जहाँ जहाँ ये लाइट, एक ब्यूटीफुल लाइट पास हो रही है, वो हिस्सा हील होते जा रहा है और रिलैक्स होते जा रहा है। बहुत अच्छे से हील और रिलैक्स हो रहा है। जो भी स्ट्रेस और तनाव उस हिस्से में है, कोई इलनेस, कोई बीमारी, वो सब रिलीज हो रही है, वो सब हील हो रही है। ब्यूटीफुल हीलिंग लाइट से आप हील हो रहे हो। और नीचे गर्दन, कंधे, हम सब गर्दन और कंधों में बहुत स्ट्रेस होल्ड करके रखते हैं। वो सब इमेजिन करिए, वो लाइट उस स्ट्रेस को अब्सॉर्ब कर रही है अपने अंदर। और नीचे चेस्ट, कमर, अब ऊपरी कमर, और नीचे नीचे दोनों हाथ, स्टमक, पेट, पीठ के निचला हिस्सा, स्पाइनल कॉर्ड, दोनों हाथों के फिंगर्स, पूरा स्टमक, और नीचे जेनिटल्स, थाइज, हिप्स, पूरी तरह से हील होते जा रहा है। जो भी स्ट्रेस इन सब बॉडी पार्ट्स में इकट्ठा हमने करके रखा है, वो सारा रिलीज होते जा रहा है। ऐसा फील करें। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। और नीचे जाए, घुटने, बहुत घुटनों में स्ट्रेस स्टोर्ड रखते हैं हम लोग। घुटनों से सारा स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। बहुत अच्छे से वो हीलिंग लाइट से आपके घुटने हील हो रहे हैं। वेरी नाइस। और नीचे आपका पैर, दोनों पैर के टोज, पूरे पैर बहुत अच्छे से हील हो रहे हैं। ऐसे इमेजिन करें कि आप पूरी तरह से उस हीलिंग लाइट से भर चुके हैं। पूरी तरह से उस हीलिंग लाइट से आप भर चुके हैं। बहुत अच्छे से हील हो रहे हैं। थोड़ा समय दीजिए अपने आप को। इमेजिन कीजिए सारा स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। आप बहुत अच्छे से रिलैक्स हो गए हो, बहुत अच्छे से हील हो रहे हो। वेरी नाइस, बहुत अच्छे।
अब इमेजिन कीजिए कि आप एक पूरी तरह से उस हीलिंग लाइट के बबल में कवर्ड अप हो। उस हीलिंग लाइट के एक बबल में आप कवर्ड अप हो। ऐसे सोचो कि एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी के वोम में होता है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड, पूरी तरह से सेफ। उसी तरह से आप उस हीलिंग कोकून में हो, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड, हील्ड और सेफ। वेरी नाइस। अब कुछ ही सेकंड्स में मैं 10 से 1 का काउंट करूंगा। आई विल काउंट बैकवर्ड्स फ्रॉम 10 to 1। हर नंबर के साथ आप अपने अंदर और अंदर जाओगे। जब मैं 1 बोलूंगा तो आप पूरी तरह से शांति, पीस, ट्रैंक्विलिटी और रिलैक्सेशन स्टेट में होगे। जब मैं 1 बोलूंगा तो आपका माइंड स्पेस और टाइम के बैरियर से परे हो जाएगा। उस समय आपको सब याद आएगा। एवरी एक्सपीरियंस यू विल रिमेंबर एंड यू विल बी कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अब मैं काउंट स्टार्ट करता हूँ। 10, 9, 8। अपने अंदर जाइए और अंदर हर काउंट के साथ। 7, 6, 5, डीपर एंड डीपर रिलैक्स्ड। वेरी नाइस। 4, 3, बहुत डीप, बहुत पीसफुल हो रहे हो आप, बहुत काम और रिलैक्स्ड हो रहे हो। 2, अब हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। एंड 1, पूरी तरह से डीपली रिलैक्स स्टेट में आप पहुंच गए हो, पूरी तरह से पीस में, पूरी तरह से डीपली रिलैक्स्ड और पीस में आप पहुंच गए हो। और इस ब्यूटीफुल रिलैक्स स्टेट में इमेजिन करिए कि आपके सामने एक ब्यूटीफुल स्टेयरकेस है। आप उस ब्यूटीफुल स्टेयरकेस से नीचे जा रहे हो और ये ब्यूटीफुल स्टेयरकेस आपको आपके डीपेस्ट रिसेसेस ऑफ माइंड में लेके जा रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड में लेके जा रहा है। वो प्लेस, वो जगह जहाँ ट्रू हीलिंग पॉसिबल है। हम कितने ही इमोशंस की एनर्जी अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करके रखते हैं। यही वो जगह है जहाँ हम उसे हील कर सकते हैं। इमेजिन करें एक ब्यूटीफुल स्टेयरकेस और वो ब्यूटीफुल स्टेयरकेस में आप नीचे जा रहे हो। एवरी स्टेप यू आर टेकिंग, जितना आप नीचे जा रहे हो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स्ड हो रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा डीप जा रहे हो अपने अंदर। जाते जाइए, जाते जाइए। अब इमेजिन करें कि आप स्टेयरकेस के नीचे पहुंच चुके हो। स्टेयरकेस के नीचे पहुंच के आप क्या देखते हो? एक ब्यूटीफुल हीलिंग गार्डन। ये आपका हीलिंग प्लेस है। यहाँ पे आप हील होने वाले हो। ब्यूटीफुल गार्डन, आप देखोगे बहुत अच्छा आसमान है, नीचे बहुत अच्छी घास है, बहुत अच्छी हवा चल रही है और वहाँ पर एक बेंच लगी हुई है। आप आराम से रिलैक्स्ड होके उस बेंच पे बैठते हो। सूरज की किरणें आपके स्किन को छू रही है, वार्म सूरज की किरणें आपकी स्किन को छू रही है। हल्की हवा चल रही है। आप बहुत ही पीसफुल और रिलैक्स्ड हो। ये एक तरह का हेवनली गार्डन है। और इस गार्डन में आपके डीपेस्ट लेवल्स ऑफ माइंड, आपका हीलिंग पावर आपके माइंड का वो पूरी तरह से ओपन हो चुका है। और ये हीलिंग पावर हम यूज़ करेंगे अपने फियर ऑफ डेथ के जो इमोशंस है उसको हील करने के लिए। अब आप इस वंडरफुल फीलिंग को, रिलैक्सेशन को एंजॉय कर रहे हो और मैं चाहता हूँ कि आप और ज़्यादा डीप जाओ अपने अंदर, जैसे आप मेरी वॉइस सुन रहे हो। अभी तक आप डेथ के बारे में और डाइंग के बारे में सोच के आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आते थे। अब आप डिसाइड कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर यूज़ करके
ये एक्सेप्ट करने का कि डेथ इनएविटेबल है और आप इस फियर ऑफ डेथ से ओवरकम करने का डिसाइड कर लिया है आपने। कोई नहीं चाहता कि वो ऐसे वर्ल्ड में जिए जहां हम हर समय डेथ के बारे में सोचते रहें। इसलिए आप इस अपने वंडरफुल माइंड पावर को यूज़ कर रहे हो अपने फियर को कंट्रोल करने के लिए, सो दैट आप उन चीज़ों पे कंसंट्रेट करो जो आपकी लाइफ को बेटर बना सकती है। इस हिप्नोटिक सेशन में मैं आपको आपके डीपेस्ट पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाऊंगा ताकि आप हील हो सको। आपका कॉन्शियस माइंड चाहे तो वो सुन सकता है या किसी और प्लेजेंट थॉट में जा सकता है। आपको ये लग सकता है कि आपका ध्यान भटक गया है, बट आपका अनकॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड सब सुन रहा है। जो जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, एवरीथिंग, सारे वर्ड्स वो सुन रहा है और उस पर इम्प्लीमेंट कर रहा है। आपकी लाइफ टाइम में, ये लाइफ टाइम में या किसी पास्ट लाइफ टाइम में आपने किसी को खोया हो सकता है, कोई ऐसा जो आपसे बहुत क्लोज हो। उस एक्सपीरियंस की वजह से वो जो ग्रीफ, वो जो दुख की एनर्जी आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करके रखी है और ये एनर्जी आपके इस लाइफ टाइम में इंटरफेयर कर रही है एज फीलिंग्स ऑफ फियर। अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिक्वेस्ट करोगे कि इन फीलिंग्स की एनर्जी को हील करें और रिलीज करें। जो फीलिंग्स और इमोशंस रिस्पॉन्सिबल हैं इस फियर ऑफ डेथ के लिए, उसको हील करे और रिलीज कर दे लाइट में एज पर योर हाईएस्ट गुड। आप यहाँ पे डिवाइन, भगवान और आपके स्पिरिट गाइड्स और मास्टर्स की भी हेल्प ले सकते हो। आप उनसे भी प्रे कर सकते हो कि मुझे इन फीलिंग्स और इमोशंस को रिलीज करने में हेल्प करें। ऐसा प्रे कर सकते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर है उसमें। इमेजिन करो कि जो भी एनर्जी है इन इमोशंस की, इन स्टक इमोशंस की, वो हील हो रही है और लाइट में रिलीज हो रही है। Imagine the energy of these emotions getting healed and released into the light. अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डिवाइन से फॉरगिवनेस भी मांग सकते हो कि अगर मैंने या मेरे एंसेस्टर्स ने कोई गलती की हो इस लाइफ टाइम में या किसी पास्ट लाइफ टाइम में जिसकी वजह से ये फियर्स मेरे अंदर हैं, तो मैं डिवाइन से और उन सब से माफ़ी मांगता हूँ जिनको मैंने या मेरे एंसेस्टर्स ने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हार्म किया है या परेशान किया है। मैं उनके लिए मैं सबसे फॉरगिवनेस मांगता हूँ। आप होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, I love you, I thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you, I thank you. Very nice. अब इमेजिन करें कि उन सारे इमोशंस और फीलिंग्स जो स्टक अप हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, उन सब फीलिंग्स और इमोशंस की एनर्जी हील हो गई है और लाइट में रिलीज हो गई है एज पर योर हाईएस्ट गुड। आप बहुत अच्छे से हील हो गए हो इन फीलिंग्स जो फियर ऑफ डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन सब से। अब हम फियर ऑफ डेथ को एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में डालते हैं। हमारे अनकॉन्शियस माइंड को हम ये समझाएंगे दैट
हमारी सबकी सोल्स इमॉर्टल है। देयर इज नो बर्थ एंड नो डेथ, वी आर ऑल इमॉर्टल बीइंग्स। डेथ एक पीसफुल प्रोसेस है। जैसे एंड नज़दीक आता है, ब्रेन प्रिपेयर करता है बॉडी को टू क्रिएट अ सेंस ऑफ पीस एंड एक्सेप्टेंस। एंड जब आता है, वो एक तरह से कैंडल है जो बर्न हो जाती है और उसका फ्लिकर आउट हो जाता है विद नो पेन। मदर नेचर का एक वे है प्रिपेयर करने का अपने बच्चों को इस ट्रांजिशन के लिए। इवन जो लोग who do not die of natural causes, वो भी पीसफुली डेथ की तरफ बढ़ते हैं, ट्रांजिशन की तरफ बढ़ते हैं। डेथ में कोई पेन नहीं है, देयर इज पीस। जो भी सफरिंग उन्होंने एक्सपीरियंस की होती है लाइफ में, वो नहीं बचती, वो एक बहुत पीसफुल स्टेट में चले जाते हैं। आप ऐसे सोचो, जैसे स्लीप, नींद भी एक मिनी डेथ है। जैसे नींद में हमको कोई कॉन्शियस लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं रहता, वैसे ही डेथ इज लाइक अ स्लीप, एक लंबी नींद है। जैसे ही हम जागते हैं तो हम वापस एक नई लाइफ में आ जाते हैं। लाइफ एक ब्यूटीफुल गिफ्ट है, उसको ट्रेजर करें, हर मोमेंट को वाइजली यूज करें, उसको कंट्रीब्यूट करें किसी हायर गुड के लिए, ताकि हम ये वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकें अपने लिए और दूसरों के लिए। किसको क्या पता फ्यूचर में क्या होना है। हम सब, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ दिस यूनिवर्स विद द राइट ऑफ हैप्पीनेस। कितने ही लोग हैं जो डेथ के बाद वापस आए, दे वर हैविंग अ नियर डेथ एक्सपीरियंस, जो वापस आए अपने लव्ड वंस से मिलके, और वो उस टनल में गए जिसमें एक ब्राइट लाइट उनको दिखी है इनमें। वो वापस नहीं आना चाहते थे, बट उनको पता था कि उनको कुछ टास्क कंप्लीट करने हैं। आप भी ये एक्सपीरियंस एक दिन एक्सपीरियंस कर सकते हो, हु नोज। ऑल वी नो इज दैट दिस डे मैटर्स, आज का दिन मैटर करता है। सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस डे, आज के दिन का सबसे बेस्ट यूज उठाइए। देयर इज नो पॉइंट इन वरिंग अबाउट समथिंग दैट इज इनएविटेबल। जो होना है एक दिन, उसके प्रति हमको वरी करने में कोई मतलब नहीं है। फियर में रहने के बजाय जस्ट एक्सेप्ट करें जो इनएविटेबल है। एक्सेप्ट करें कि एक दिन हम सब मरने वाले हैं। जितना आप इसको एक्सेप्ट करोगे, आप रियलाइज करोगे कि कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ को, इस मोमेंट को पूरी तरह से जीना, कुछ ऐसा करना जिससे आप एक लेगेसी क्रिएट करो, कुछ ऐसा जिसके लिए लोग आपको याद रखें। सो आज से आप वही करने वाले हो। आप लाइफ को बहुत अच्छे से पूरी तरह जीने वाले हो और अपने हर मोमेंट को एंजॉय करने वाले हो। इमेजिन करो कि आप लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हो, हर मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो, किसी तरह का फियर नहीं है। हर मोमेंट में आप अप्रिशिएट कर रहे हो जो लाइफ में अभी आपके पास है। और क्योंकि आप ये करते हो तो आप बहुत ज़्यादा काम हो। कभी भी डेथ या डाइंग का सब्जेक्ट डिस्कस होता है तो आप बहुत ज़्यादा काम हो, आपको कोई फियर नहीं है डेथ का। यू आर वेरी वेरी काम एंड कॉन्फिडेंट। अब मैं 1 से 5 तक काउंट करूँगा, और जब मैं 5 काउंट करूँगा तब आप पूरी तरह से अवेक, पूरी तरह से रिलैक्स रहोगे, और आप उस सारे जो फियर है डेथ को ओवरकम करके, यू हैव ऑलरेडी रिलीज्ड ऑल द फीलिंग्स ऑफ फियर, और आप इस लाइफ को, इस मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय करोगे और बहुत अच्छे से उन पॉजिटिव फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करोगे। जब आप रेडी हो, मैं आपको वापस कॉन्शियस अवेयरनेस में लेके आऊँगा। मैं अब काउंट स्टार्ट करता हूँ। 1,
You are becoming awake and alert. 3, 4 एंड 5. आप पूरी तरह से अवेक हो, अलर्ट हो, बॉडी आपकी पूरी तरह से नॉर्मल कॉन्शियस अवेयरनेस में आई है. आप बहुत अच्छे से काम और कॉन्फिडेंट हो और आप लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हो. हर क्षण को आप यूज़ करते हो लाइफ में अपना बेस्ट देने के लिए, बिना किसी फियर के. हर तरह से आप बेस्ट परफॉर्म करते हो, फुली कॉन्फिडेंट एंड वेरी वेरी रिलैक्स्ड एंड काम. आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा हो. बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इस गाइडेड हिप्नोसिस सेशन को 21 डेज़ के लिए कंटिन्यूसली सुनिए. धन्यवाद. थैंक यू सो मच.